नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, अभी रेलवे में मान्यता को लेकर यूनियन के चुनाव हो रहे हैं जो 4, 5 और 6 दिसंबर को था और 6 दिसंबर को ये चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो इस चुनाव में को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ACCRTA बिजली शाखा के अध्यक्ष श्री संजीव कौशल जी और हमारे साथ है ACCRTA जोनल मीडिया प्रभारी अमरेश कुमार जी, जो आप सभी के फेवरेट है। तो चलिए इस चुनाव को लेकर के मेरा पहला सवाल संजीव कौशल जी से है कि रेलवे में जो मान्यता को लेकर के जो यूनियन के चुनाव हुए हैं, जिसमें अन्य यूनियन वाले भी इसमें लड़े थे और आपका जो यूनियन है अखंड रेलवे कर्मचारी संघ, तो उन यूनियन की तुलना में आप ये जो है AKRS को कहाँ पाते हैं? नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी दीपक जी ने सवाल जवाब करते हुए हम लोग से पूछताछ किया, ARKS अन्य यूनियन के द्वारा जो चुनाव जो मान्यता प्राप्त के लिए हुआ है, उसमें ARKS हम लोग कहाँ तक पाते हैं। तो मेरा कहना है कि हम लोगों ने जिस तरह से मुहिम पैदा किया था पूरे जोन में, और ये जो मान्यता प्राप्त के लिए जो IREF के तहत में जो ARKS हम लोगों ने खड़ा किया है थर्ड फ्रंट के तहत, हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं और ये जितने भी यूनियन हैं उनको धाराशाही करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल है अमरेश जी से, क्या आप मान्यता में आ रहे हैं? पहले तो आपके इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। इस बार हम लोग ACCR जोन में पूरी मजबूती के साथ हमारा संगठन ACCRTA अखंड रेलवे कर्मचारी संघ को समर्थन दे करके पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़े हैं और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार भारी से भारी बहुमत से सिर्फ अकेले यूनियन के रूप में हम लोग मान्यता में आ रही है। हम लोगों ने इस चुनावी समर में हमारे सभी पदाधिकारियों ने एक रेलवे कर्मचारी को वहाँ उसके पास पहुँचे और अपना अखंड रेलवे कर्मचारी संघ की एक ही नारा है, बस पुरानी पेंशन हक हमारा। पुरानी पेंशन को लेकर के हम लोग इस पर चुनावी मैदान में उतरे थे और हमें अपने कर्मचारियों पर, अपने साथियों पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस पर भारी बहुमत से मान्यता में आ रहे हैं। मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप मान्यता में आ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग मान्यता में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मान्यता में आने के लिए 9 जोन की ज़रूरत है और हम लोग 14 जोन में लड़ रहे हैं। 9 जोन में हम लोग को जितना भी परसेंटेज आना चाहिए, हम लोग बहुत काफ़ी परसेंटेज से भी ज़्यादा ऊपर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए मान्यता प्राप्त चुनाव होने के बाद हम लोग यूनियन चुनाव में आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अपनी समुचित मांग को अग्रसर शिखर तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग बिलासपुर डिवीज़न, रायपुर डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न और हम लोग CIC एरिया से आते हैं। हम लोग CIC में हम लोग बहुत, इसमें हम लोग का वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। नागपुर डिवीज़न में भी हमारे अध्यक्ष महोदय जी इस बार बहुत मेहनत किए हैं, महामंत्री जी भी मेहनत किए हैं, जिनका परिणाम हम सभी को मिलेगा। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ट्रैकमैन कर्मचारी है, जितने भी रेलवे कर्मचारी है, सभी के दिल में एक रोष है। सभी चाहते हैं कि दोनों सत्ताधारी यूनियन के हम लोग उखाड़ के फेंके। जैसे कि UPS पे साइन करके आए हैं, उसको लेकर के सभी कर्मचारी के दिल में गुस्सा है। बहुत कर्मचारी सामने आए हैं, लेकिन बहुत कर्मचारी सामने नहीं आए हैं, लेकिन वे अंदरूनी रूप से हमको ही समर्थन दिए हैं और अपना वोट टेबल छाप पर दिए हैं। और हम लोग भारी बहुमत से, रायपुर हो, नागपुर हो, सभी में हमारा वोट प्रतिशत अच्छा रहा है और हम लोग के उम्मीद है कि हम लोग 18,000 से अधिक वोट हम लोग को मिलने जा रहा है ACCR जोन में और हम लोग मान्यता में आ रहे हैं। अच्छा, आप यदि मान्यता में आएंगे तो सबसे पहला काम किस काम को पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, मान्यता प्राप्त में आने के बाद जो सार्वजनिक मांग है, जो सबकी ललकार है, OPS हमारा और हम इसे लेकर रहेंगे। जो नारा हम लोगों ने दिया था कि सबसे पहले OPS हम लोग लाएंगे, जो विजय बंधु जी का जो नारा है NM OPS के तहत IREF और सभी ने
जो कामचोर और भ्रष्ट लोग हैं इनको हटाएंगे और हम ओपीएस को बहाल करेंगे, यही हमारा नारा है। और सबसे पहली मांग को हम प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। जो कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी है वही इसमें रहेंगे और जो कामचोर अधिकारी हैं, जो बिल्कुल रिटायर्ड पर्सन हैं, बिल्कुल उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। और सबसे पहले ओपीएस को हम लोग ला करके कर्मचारियों के बीच लाकर खड़ा करेंगे। बिजली और सीआईसी एरिया में आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है? बिजली में हमारा परफॉर्मेंस 90% हमारा परफॉर्मेंस आया है। हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष महोदय जी चुनावी बूथ पर इसको हम लोग बूथ एजेंट बनाए थे। बूथ एजेंट भी हाँ, इनके माध्यम से भी जानकारी मिला है। 90% वोट हमारे पक्ष में गिरा है और जितने भी हमारे विरोधी यूनियन हैं वे सभी बौखला गए हैं, सबकी जमानत जब्त हो रही है। इसलिए हम लोग सीआईसी और बिलासपुर डिवीजन नहीं, पूरे जोन में हमारा अच्छा प्रदर्शन है। और हम लोगों ने इस बार ठाना है कि एसीसीआर जोन के माध्यम से पूरे रेलवे जोन में एक इतिहास हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे अखंड रेलवे थर्ड फ्रंट के माध्यम से हम लोग भारी बहुमत से इस बार चुनाव में आ रहे हैं। हमारे सभी कर्मचारी पूरी एकदम अच्छी से एकदम पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मान्यता में आएंगे ही, अपने दम पर आएंगे। आप तो एजेंट रह चुके हैं, तो आपका चुनावी एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पास? बहुत ही चुनाव एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं बूथ सेंटर में था। पिछले बार डेलीगेट चुनाव जो हुआ था उससे हमको पता चल गया था कि किस तरह से हम लोग वोट को मैनेज करेंगे, तो हमको उससे पता चल गया था। और इसमें भी हम लोग बिल्कुल 87% वोट हमारा बिजली में सीआईसी एरिया के तहत में पड़ा है। बाकी और सीआईसी एरिया में ऑल अराउंड करें तो 90% वोट हमारा गिरा है। जोन में आपकी स्थिति कैसे है? जोन में हम लोग बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूती से हम लोग लड़े भी हैं और बहुत मजबूती से हम लोग जीतेंगे भी। और मैं अब ट्रैकमैन भाइयों से यही निवेदन है कि हम लोग अगर मान्यता में तो आ ही रहे हैं तो हमारी मुख्य मांग ओपीएस रहेगा। और उसके बाद जो युवा की मांग है, जो 70 साल से जिन यूनियन वाले ने हमको अपने अधिकार से वंचित रखा था, रेलवे में एक एग्जाम देने के आज भी हमको एलडीसी से हम लोग को दूर रखा गया है। तो हमारी मुख्य अपने सभी ट्रैकमैन साथियों को हम लोग एलडीसी ओपन टू ऑल का सौगात देंगे। और यह भी वादा करते हैं कि हम लोग मान्यता में आ ही रहे हैं, हम लोग प्रत्येक साल बिलासपुर जोन में जीडीसी की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे युवा और शिक्षित साथी है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोले अमरीश जी। सबसे पहले हम लोग एलडीसी चालू करेंगे, जो हमारे युवा साथी का जो सबसे बड़ी मांग है, एलडीसी ओपन टू ऑल। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है जो जीडीसी प्रत्येक ईयर हमारे को निकलना चाहिए। और कुछ ऐसे भी और हमारा जो हार्ड अलाउंस की जो मांग है 30% हार्ड अलाउंस वो भी मिलना चाहिए। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अन्य ट्रैकों में प्रताड़ित होते रहती हैं, उन महिलाओं को भी हम लोग ये काम करेंगे कि उनको सेफ जगह में ही उनको ड्यूटी दिया जाए। महिलाओं के प्रति हम लोग थोड़ा सा काफ़ी संवेदना व्यक्त करते हुए हम लोग उसको देखते हैं, बहुत ही तकलीफ़ उठाते हुए, बहुत ही कष्ट झेलते हुए उन ट्रैक में उनको भेज दिया जाता है, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए महिलाओं को भी हम लोग आगे लाने का प्रयास करेंगे, उनको उनके सेक्शन में ही उनको ड्यूटी दिलाने का काम करेंगे। जोन में सभी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को सम्मान के साथ देखा जाएगा, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ARKS की यही मांग है। आज हम लोग का 6 बजे चुनावी समर खत्म हुआ है, माने जो वोट पड़ना वो खत्म हुआ है। और हम लोगों ने 6 बजे से 8 बजे तक हम लोगों ने आज सभी साथियों, सब जोन के अलग अलग जगह पे हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया। और हमें बस उम्मीद भी नहीं था कि हमारे ट्रैकमैन और सभी रेलवे कर्मचारी साथी हम पे को इतना भरोसा करेंगे। आपको मैं बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे जोन के बहुत से कर्मचारी जो इस दोनों यूनियन से प्रतार होकर के इस बार हम लोगों को अखंड रेलवे कर्मचारी संघ को साथ दिया है। इस बार हम सभी कर्मचारी साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप हमको इमोशनल होते हुए भी आप देख रहे हैं कि हमें
बहुत अच्छा से जितने भी जोन के कर्मचारी हैं सभी ने हम लोग को भरपूर प्यार और सहयोग दिए हैं। इस प्यार के लिए हम सभी कर्मचारियों को एक बार फिर से उनकी चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग मान्यता में आएंगे तो हम लोग आपकी सेवा में भरपूर सेवा करेंगे आप लोग की, और आप लोग की सारी डिमांडें हम लोग भरसक प्रयास करेंगे पूरी करवाने। बहुत अच्छा। हम लोगों ने जिस तरह से अपनी कठिनाइयों को झेला है 13 सालों में, और सभी ने देखा है कर्मचारी इतना पीड़ित हैं, इतने गुस्से में हैं, उनका गुस्सा जायज़ है। ये गद्दार यूनियन के तहत और गद्दार यूनियन के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर जो प्रताड़ना किया गया है ये बहुत ही कहने योग्य नहीं है। चूँकि हम लोग ट्रैक में काम करते हैं और बहुत ही गलत नज़रिया से हम लोग को देखा जाता है, तो ट्रैकमैनों में इतना गुस्सा है, इतना उनके अंदर में इतना गुस्सा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए गुस्से में आकर ट्रैकमैनों ने ARKS को वोट दिया है, और इसलिए दिया है ताकि हम अपने अधिकार को लेकर रहें। और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है जिनका मांग अभी तक अधूरा रहा है, अगर यही गद्दार यूनियन अगर इन सारी मांगों को मांग लेता तो आज हम उसके साथ खड़े होते। लेकिन ये गद्दार यूनियन के जो विचार, जो भ्रष्ट नीति है, इन्होंने हमें एक अलग फ्रंट बनाने का काम किया और हम लोग बनाए भी। और आज ARKS के तहत जितने भी मांग होगी हम सभी मिलकर पदाधिकारी जितने भी बनेंगे पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, एक बात बता दूं कि हम लोग का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विजय बंधु जी हैं, और उनके मार्गदर्शन पर हम ARKS उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और विजय बंधु जी बिलासपुर में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि दूसरा मांग ट्रैकमैनों की मांग होगी, क्योंकि सांसद और विधायक जब सांसदी लड़ता है और सांसदी हारने के बाद जब वो विधायक लड़ता है तो उसे 2-2 बार सरकार उसको लड़ने का मौका देता है। लेकिन एक तेज और एक विद्वान साथी जो ट्रैक में काम करते हुए शहीद हो जाता है, उसे कभी भी LDC और GDC जिसको प्रत्येक साल निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। आज उसी के लिए दूसरा मांग सर्वोपरि उन्होंने ट्रैकमैन को विभागीय परीक्षा में बैठने का काम करने के लिए उन्होंने विजय बंधु ने बोला है। और आज ARKS जीतने के बाद हमारा ट्रैकमैन साथी सबसे पहले OPS और दूसरा सबसे बड़ी मांग हमारे LDC ओपन टू ऑल होगा। और ये आप जान लीजिए कि ये होकर ही रहेगा अगर ARKS हमारा जीत गया तो। धन्यवाद साथियों। तो AKRS के दोनों सदस्यों से आपने चुनाव का जो है ब्यौरा लिया और इनका विचार आपने सुना। आपका क्या विचार है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।